डीबी लाइव के छत्तीसगढ़ लाइव में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं डीबी लाइव में छत्तीसगढ़ लाइव की आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में कम नहीं हो रहा कोरोना का आंकड़ा, मौतों पर भी नहीं लग रहे लगाम। कम डोज मिलने से तय की प्राथमिकता, पहले अंत्योदय को ही लगेगा 18+ का टीका। सर्वे के अभाव से फैल रहा कोरोना, ननकीराम ने लगाया लापरवाही का आरोप। जवानों ने उजाड़ा नक्सलियों का कैंप, फायरिंग के बाद भागे नक्सली, 4 संदिग्ध गिरफ्तार। और कांग्रेस ने साधा बीजेपी नेताओं पर निशाना, सांसद रेणुका को बता रहे लापता। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश में आज भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 के करीब रहा। प्रदेश में आज यहां 15,902 नए मरीज मिले, वहीं 12,508 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अभी तक कुल एक्टिव केस 1,21,000 से ज्यादा है। वहीं 229 मौतें भी हुई हैं। रायपुर में कुल 1,464 नए मरीज मिले हैं, जबकि दुर्ग में 1,029, बिलासपुर में 1,290, रायगढ़ में 1,075, कोरबा में 1,228, जांजगीर में 1,061 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में सर्वाधिक 47, रायपुर में 41, कोरबा और दुर्ग में 16-16, रायगढ़ में 14, जांजगीर में 13 मौत हुई है। अब तक आंकड़ों के मुताबिक बालोद से 447, बेमेतरा से 305, कबीरधाम से 471, धमतरी से 529, बलौदाबाजार से 801, महासमुंद से 504, गरियाबंद से 456, बिलासपुर से 1,290, रायगढ़ से 1,075, कोरबा से 1,228, जांजगीर चांपा से 1,061, मुंगेली से 584, गौरेला पिंडरा मरवाही से 368, सरगुजा से 507, कोरिया से 606, सूरजपुर से 450, बलरामपुर से 331, जशपुर से 528, बस्तर से 177, खुंडागांव से 302, दंतेवाड़ा से 68, सुकमा से 37, कांकेर से 537, नारायणपुर से 35, बीजापुर से 30, अन्य राज्य से 3 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में कुल 12,508 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना की जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,21,099 है। वहीं प्रदेश भर में 6,863 टेस्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमने भारत सरकार से 75 लाख डोज मांगी, मगर हमें केवल 1.5 लाख डोज ही मिली है। इसलिए राज्य को प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ी है। फिलहाल गरीबों से गरीब, सबसे गरीब अंत्योदय हितग्राहियों को 18 से 45 आयु वर्ग की वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। गरीबों के प्रति विशेष संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व घोषणा के अनुरूप इस वर्ग के 18 से 45 वर्ष आयु के लोगों को टीका लगाने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने जारी किया है। आदेश में 2 बिंदु हैं, जिनमें उल्लेखित है कि वर्तमान में कोविन पोर्टल में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए सेशन न खोला जाए। साथ ही दूसरे बिंदु में उल्लेखित है कि 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों की डाटा एंट्री अभी कोविन पोर्टल पर न की जाए। ये जानकारी पूर्व में प्रेषित प्रपत्र के मुताबिक रजिस्टर में एकत्र की जाए और बाद में इस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा एंट्री कर सुरक्षित कर लिया जाए, ताकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मांगी जाने पर उन्हें डाटा उपलब्ध कराया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने कहा, हमने कोविड पोर्टल में भारत सरकार से अंत्योदय की प्राथमिकता का प्रावधान करने का अनुरोध किया है। कोविड पोर्टल में किसी प्राथमिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए फिलहाल कोविड पोर्टल में एंट्री न करके डेटा अलग से रखने के निर्देश दिए गए हैं। रामपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का आरोप है कि प्रशासन की लचर व्यवस्था और मरीजों के सर्वे और जांच नहीं होने से कोरोना महामारी फैल रही है। गांवों में बढ़ी संख्या से लोग कोरोना की बीमारी से ग्रसित हैं। किसी को बुखार तो किसी को सर्दी है, लेकिन प्रशासन उनकी जांच नहीं करा रहा है। कोरबा जिला सहित पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसी के मद्देनजर विधायक ननकीराम कंवर का कहना है कि सर्विलेंस की जो टीम प्रशासन ने बनाई है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन सर्विलेंस की टीम काम कर रही है। उन्होंने प्रशासन से कहा कि सिस्टम को ठीक करते हुए पॉजिटिव व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करते हुए उन्हें आसपास के स्कूल में क्वारंटाइन करें, न कि घर में रखा जाए, और निरंतर कोरोना पॉजिटिव मरीज को आइसोलेट या क्वारंटाइन है उसकी निगरानी कराए। तभी कोरोना मरीज की संख्या कम हो सकेगी और तभी कोरोना पर रोकथाम किया जा सकेगा।
सुकमा के दोनापाल क्षेत्र में डीआरजी और सीआरपीएफ जवानों की सर्चिंग के दौरान नक्सली अपना कैंप छोड़कर पहाड़ियों की ओर भागे, मगर पहाड़ी पर चढ़ते ही नक्सली जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। जवानों के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के बाद जवानों ने आसपास सर्चिंग की, तब 4 संदिग्ध पकड़ में आ गए। पुलिस का कहना है कि ये चारों नक्सली हैं और कई बार मुठभेड़ में शामिल रह चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच भी सियासत कम नहीं हो रही है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ से इकलौती केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर को सोशल मीडिया पर वायरल कर मंत्री के लापता होने की बात कही जा रही है। पोस्ट करने वाले ने मंत्री रेणुका सिंह की जानकारी मिलते ही उन्हें सूचित करने की बात कही है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाजपा के बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा है। उनके मुताबिक राज्य भाजपा के बड़े नेता भी रेणुका सिंह के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि उनको इस बात का पता लगाना चाहिए कि रेणुका सिंह कहां लापता हो गई है। ऐसे में जब वे भी उनका पता नहीं बता पा रहे हैं तो कांग्रेस उनका पता लगाने का प्रयास करे। जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद गुहाराम अजगले ने शक्ति बारद्वारा सहित मालखरौदा क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग में बारद्वार, शक्ति सहित विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड का निरीक्षण करते हुए वहां ड्यूटी दे रहे पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। सांसद अजगले ने इस दौरान शक्ति शहर के जवाहरलाल नेहरू उपाधि महाविद्यालय परिसर में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का भी अवलोकन किया। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य और अन्य कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद लॉकडाउन के दौरान भी अपने पूरे जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान सांसद के साथ भाजपा जांजगीर चांपा जिला महामंत्री और नगर पालिका परिषद चांपा के नेता प्रतिपक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, भाजपा जिला मंत्री संजय रामचंद्र, भाजपा शक्ति नगर मंडल के महामंत्री और कोविड-19 वैक्सीनेशन के भाजपा के प्रभारी राम नरेश यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा जांजगीर चांपा जिले के उपाध्यक्ष संजय कश्यप, भाजपा नगर मंडल शक्ति के आईटी सेल के पूर्व संयोजक आदित्य अग्रवाल भी मौजूद रहे। कोविड महामारी से निपटने के लिए तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की बिलासपुर में भी शुरुआत हो गई है। इसके तहत राज्य में 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम उम्र के अंत्योदय कार्डधारियों का टीकाकरण प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसके लिए जिले के 4 विकास खंडों में 2-2 टीकाकरण केंद्र और नगर निगम बिलासपुर में 2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 2 केंद्रों, सकरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र और देवकी नंदन कन्याशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले सकरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने टीका लगवाने आए हितग्राहियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीका लगवाएं। उन्होंने टीकाकरण कर रहे कर्मचारियों से उपलब्ध दवाइयों की भी जानकारी ली। पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के बावजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रुक नहीं रही है। इधर राजधानी की पुलिस ने एक बार फिर रेमडेसिविर बेच रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक 17,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहरुख कुरैशी नामक व्यक्ति द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। शाहरुख ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को 17,000 रुपए में बेचने का सौदा तय किया, जिसके बाद शाहरुख और उसके साथी मोहसिन को 2 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी दुर्ग के रहने वाले हैं। सीएसईबी 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को जारी किए जाएंगे। इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के चलते बोर्ड ने 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक समन्वय भारद्वाज ने ये जानकारी दी है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक सभी स्कूल 8 सदस्यीय परिणाम समितियों का गठन 5 मई तक करेंगे। प्रत्येक स्कूल द्वारा अंक वितरण के प्रावधान के साथ ही दस्तावेजों को 10 मई तक तैयार किया जाएगा। हालांकि छात्रों के पास परीक्षाओं के लिए आगे की तारीख में शामिल होने का अवसर होगा, अगर वे इस प्रकार दिए गए अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं। कोरोना पीड़ितों को भोजन बांटने निकले 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में आजाद नगर रायपुर थाने के पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया, जहां से जमानत नहीं मिलने पर इन्हें जेल भेज दिया गया। 2 दिनों पहले चरामिति संस्था के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हमले की जब चारों ओर निंदा होने लगी और संस्था के प्रमुख प्रशांत महतो ने अनशन की चेतावनी दी, तब जाकर पुलिस हरकत में आई।
जानकारी मिली है कि पुलिस ने आवेश बेग और उसके साथ ही साहिल को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।